होता है आनंद उल्लास
समस्त वीतरागी संतों की जय हो। चिन्माणी भक्ति पेज नंबर 321 चिनेंद्रचना। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। कर्म स्वभाव भाव चेतन को, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, भिन्न पहचानन सुमति जगी, भिन्न पहचानन सुमति जगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। अनुभूति सहज ज्ञायकता, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, सोचिर रुष तुष मैल पगी, सोचिर रुष तुष मैल पगी, स्यादवाद धुनि निर्मल जलते, स्यादवाद धुनि निर्मल जलते, विमल भई सम भाव लगी, विमल भई सम भाव लगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। कर्म स्वभाव भाव चेतन को, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, भिन्न पहचानन सुमति जगी, भिन्न पहचानन सुमति जगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। संशय मोह भरमता विघटी, संशय मोह भरमता विघटी, प्रगटी आत्म सोच सगी, प्रगटी आत्म सोच सगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। तौल अपूरव मंगल पायो, तौल अपूरव मंगल पायो, शिव सुख लेन होस उमगी, शिव सुख लेन होस उमगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। कर्म स्वभाव भाव चेतन को, कर्म स्वभाव भाव चेतन को,
भगी भिन्न बिछानन सुमति जगी जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी भूल भगी भूल भगी। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। आपके पास रचना हो तो पेज नंबर 119। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ 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 गया, मैं महापुण्य, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं, चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टधारी श्री भगवंत 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 हैं। मैं अरहंत देव की शरण आ गया, मैं अरहंत देव की शरण आ गया, शरण आ गया, शरण पा गया, शरण आ गया, शरण पा गया, मैं महापुण्य, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, 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 अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव हैं, अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव हैं। मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण आ गया, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण आ गया, शरण आ गया, शरण पा गया, शरण आ गया, शरण पा गया, मैं महापुण्य, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। वस्तु का स्वरूप बतावे वीतरागवाणी है, वस्तु का स्वरूप बताए वीतरागवाणी है, तीन लोक के जीव है तू महाकल्याणी है, तीन लोक के जीव है तू महाकल्याणी है। मैं जिनवाणी माँ की शरण आ गया, मैं जिनवाणी माँ की शरण आ गया, शरण आ गया, शरण पा गया, शरण आ गया, शरण पा
महापुण्य, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। परिग्रह रहित दिगंबर मुनि राज है, परिग्रह रहित दिगंबर मुनि राज है। ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। मैं श्री मुनि राज की शरण आ गया, मैं श्री मुनि राज की शरण आ गया, शरण आ गया, शरण पा गया, शरण आ गया, शरण पा गया। मैं महापुण्य, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया, जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया। मैं महापुण्य, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। बोले जैन शासन की जय हो। अंतिम भक्ति। और इसके पश्चात हम जुड़ेंगे नागपुर से, हमारे बीच में आदरणीय विपिन जी शास्त्री मौजूद हैं। कुछ ही क्षणों में हम उनके साथ स्वाध्याय का लाभ लेंगे। ये प्रण है हमारा, ये प्रण है हमारा, न जन्मे दोबारा। ये प्रण है हमारा, न जन्मे दोबारा। क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे उस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। ये प्रण है हमारा, न जन्मे दोबारा। ये प्रण है हमारा, न जन्मे दोबारा। क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। ये प्रण है हमारा, जिन जिन संयोगों में हमने अपनापन दिखलाया, भ्रम बुद्धि से हमने खुद अपना संसार बढ़ाया। जिन जिन संयोगों में हमने अपनापन दिखलाया, भ्रम बुद्धि से हमने खुद अपना संसार बढ़ाया। और भव भव से हो छुटकारा, भव भव से हो छुटकारा, संकल्प हमारा। भव भव से हो छुटकारा, संकल्प हमारा। क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा, क्षेत्र अनुकाल भाव से मैं इस जग से न्यारा। छह द्रव्यों से भिन्न चाल है मेरा रूप निराला। द्रव्य क्षेत्र अनुकाल भाव से मैं इस जग से न्यारा। छह द्रव्यों से भिन्न चाल है मेरा रूप निराला।
चैतन्य प्रभु हमारा, चैतन्य प्रभु हमारा जब से हमने निहारा, चैतन्य प्रभु हमारा जब से हमने निहारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं, ये प्रण है हमारा। धन्य है कुंद कुंद ने समय सार दिखलाया, काल गुरु है उपकारी हमको भगवान बताया। धन्य धन्य है कुंद कुंद ने समय सार दिखलाया, काल गुरु है उपकारी हमको भगवान बताया। और निर्ग्रंथ धर्म है प्यारा, लेंगे उसका सहारा, निर्ग्रंथ धर्म है प्यारा, लेंगे उसका सहारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं, ये प्रण है हमारा न जन्म में दोबारा, ये प्रण है हमारा न जन्म में दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। झूम जाइए झूम वालो, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता नहीं। आत्मा में रमूंगा मैं क्षण क्षण में, चाहे मेरा ज्ञान जाने निज पर को, आत्मा में रमूंगा मैं क्षण क्षण में, चाहे मेरा ज्ञान जाने निज पर को, अपने को जाने बिना लूंगा नहीं थम, आगम ही आगम बढ़ाऊंगा कदम, सुख में दुख में दुख में सुख में एक राह पर चल, गाता दृष्टा राही हूँ अतुल सुखों का राही हूँ, बोलो मेरे संग आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन।
बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनन भगवंतों की जय हो। द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। कल सुबह का कार्यक्रम आप ध्यान से सुन लीजिए। सुबह ठीक 7:30 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर नित्य नियम जो हमारा अभिषेक और पूजन का कार्यक्रम यहाँ रहेगा। 8 बजे से 8:30 बजे तक 8 बजे से 8:30 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक प्रवचन हम सबको सुनने को मिलेगा। और 8:30 बजे से 11:30 बजे तक समय का विशेष ध्यान रखें। 8:30 बजे से 11:30 बजे तक श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा। जो विधान आज हमने शुरू किया है उसके आगे की पूजन से कल हमें उसका पाठ करेंगे, उसका लाभ लेंगे, इसलिए आप समय का ध्यान रखें। ठीक 7:30 बजे से नित्य नियम पूजन के साथ ही आप सभी पधारें। और अभी यहाँ पर हम 9 बार नमो कर्मंत का पाठ करेंगे, उसके पश्चात स्वाध्याय का लाभ लेंगे। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आप कहीं जाए नहीं, आपको यहाँ बड़ी स्क्रीन के माध्यम से आदरणीय विपिन जी का प्रवचन सुनने को मिलेगा। ध्यान रखें, ये जो हमारी प्रवचन श्रृंखला शाम को चलने वाली है, इसमें जितने भी विद्वान आने वाले हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक के आधार से स्वाध्याय हमको कराने वाले हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक का प्रवचन हमको सुनने को मिलेगा। इसलिए आज हमारे बीच में विराजमान है आदरणीय विपिन जी शास्त्री नागपुर, जो नागपुर में विराजते हैं। सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से बहुत बढ़िया बालकों के लिए, खासकर मराठी भाषियों के लिए और सारे देश के लिए बहुत सुंदर पाठशाला का आयोजन किया है। उस कार्य में वो संलग्न है। एक बहुत बढ़िया पुस्तिका भी उन्होंने निकाली सतपथ फाउंडेशन की तरफ से, मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रश्नोत्तर, उसका भी आप सब लाभ ले रहे हैं। आप सबके पास वो पत्रिका पहुंची हुई है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई साहब से कि वो शुरू करें और उनके माध्यम से हमको स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। यहाँ हम जिनवाणी विराजमान करेंगे। सावधान। स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्यायो प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ध्यान रहे, अभी यहाँ पर आदरणीय विपिन जी का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। उसके पश्चात यहाँ पर हमको लाइव डॉक्टर संजीव जी गोदा जो जयपुर से हमारे बीच में हैं, उनके स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। और उनके स्वाध्याय के पश्चात आदरणीय डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेल, उनका विषय है समय सार का सार। ऐसे हमको 3 विद्वानों का रोज शाम को लाभ मिलेगा। इसलिए आप तीनों विद्वानों का बराबर लाभ लें। और आदरणीय विपिन जी भी हमारे बीच में पधार गए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो स्वाध्याय के माध्यम से हम सब जय हो प्रभु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सबसाहुणं। भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है या कम आ रही है? हेलो
माइक टेस्टिंग, हेलो। अभी आ रही है? जय जिनेन्द्र, अभी आ रही है? आई आवाज अभी? कैसे पता चलेगा मुझे? हाँ, अच्छी बात है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है और हमारा अहोभाग्य है कि हम इस ग्रंथ को देख पा रहे हैं, न केवल देख पा रहे हैं बल्कि पढ़ और सुन पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के बारे में, श्रुत संवर्धन में उनका क्या योगदान है, इस ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। तीर्थंकर परमात्मा ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में जो तत्वज्ञान भव्य जीवों को परोसा था, वह श्रुत परंपरा से चला आ रहा था। जब पहली बार आचार्य धरसेन को ये विकल्प आया कि यह श्रुत आगे कैसे जीवंत रहेगा, कैसे यह परंपरा चलेगी, तो उन्होंने उस विकल्प की पूर्ति के लिए आचार्य भूतबली और पुष्पदंत मुनिराज को उपदेश दिया। उन्होंने लिपिबद्ध किया और सठखंडागम के रूप में आज हमारे सामने है। साथ ही साथ में समस्त आगम का जो रहस्य अध्यात्म है, उस अध्यात्म को जनता के सामने, भव्य जीवों के सामने आचार्य भगवान कुंद देव ने रखा। अब इन दोनों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ग्रंथ लेखन के बाद जो काल क्रम में उतार चढ़ाव आए, जिन्हें हम तूफान कहते हैं, वो इतने विषम परिस्थितियों वाले थे कि मंदिर तोड़ रहे थे, शास्त्र जला रहे थे, यहीं तक नहीं धर्मात्माओं का कत्लेआम हो रहा था, मुनिराजों को सूली तक पर चढ़ाया गया है, श्रावकों को मारा तक गया है। मैं ये सब सुना के ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर कोई आक्रोश पैदा हो और एक नाराजगी पैदा हो लोगों के प्रति कि अरे हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम ऐसा करेंगे। नहीं, ये अपना धंधा नहीं है। हम दूसरी बात बताना चाहते हैं, वो ये कि इतने झंझावात इस धरती पर आए हैं पिछले 2000 साल में, उसके बावजूद भी ये शास्त्र सुरक्षित आज तक बच गए हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई पुण्य का उदय है, इसलिए बच गए। आपको मालूम है, टोडरमल जी के बारे में हमें रत्ती भर भी नहीं पता है। सिर्फ माता पिता और उनके 2 बच्चे थे, कहानी खत्म। जबकि उनको बहुत काल नहीं हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 पीढ़ी की बात है ये। दादाजी के जमाने में तो उनके देखे वाले लोग थे, क्योंकि बात 300 ही साल पुरानी है ना, बहुत पुरानी थोड़ी है। 300 साल का क्या मतलब होता है? दादाजी के सामने कोई ना कोई ऐसा होगा जिन्होंने टोडरमल जी को देखा होगा, लेकिन हमारे पास इतिहास के रूप में कुछ अता पता नहीं है। लेकिन उनका जो प्रदेय है, वो जो हमें देके गए हैं, वो जो संपदा है, श्रुत संपदा, वो हम तक सुरक्षित है। तो इसमें समझ लीजिए मेरा ही कोई अवशेष पुण्य होगा जो उपलब्ध है। टोडरमल जी के इतने गीत क्यों गाए जाएं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि आचार्यों ने जो ग्रंथ रचना की, वो ग्रंथ रचना प्राकृत भाषा में की मूलतः है, और उत्तरोत्तर जब टीकाएं लिखी गई और उसकी श्रुत की वृद्धि हुई तो वे संस्कृत में लिखी गई, और जनमानस में यह छा गया कि ग्रंथ तो संस्कृत और प्राकृत में ही होते हैं।
अब क्या हुआ कि कालक्रम में हम देख ही रहे हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, परिवर्तन इतना तेज हो जाता है। आजकल इतनी तेजी से भाषाएं बदल रही हैं कि दादा भी अपने नाती पोतों से बात करने में असमर्थ हो रहे हैं। वे बेचारे हिंदी नहीं बोल पाते बच्चे, और ये अंग्रेजी नहीं बोल पाते। अब आप समझ लो, एक पीढ़ी में इतना परिवर्तन आ जाता है, तो 2000 साल के कालक्रम में भाषाएं कैसे जीवित रहें। तो प्राकृत और संस्कृत में साहित्य उपलब्ध है, और जनता को प्राकृत संस्कृत समझ में नहीं आती है। अब अपने लिए तो ये समझ लीजिए, वो सठखंडागम हो कि समय सार हो कि बड़े बड़े ग्रंथ हो, कषाय पावड़ हो, कोई भी ग्रंथ हो, कालाक्षर हाथी बराबर है। क्यों? क्योंकि हमको जो भाषा आती है वो भाषा में उपलब्ध नहीं है, और वो जिस भाषा में उपलब्ध है वो हमें समझ में नहीं आती। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बात हो, मैं कह रहा हूं खजाना कहाँ छिपा है, ऐसी लिखी पर्ची आपको मिल जाए आपके ही घर में, लेकिन वो पर्ची उस भाषा में हो जो भाषा आपको समझ में नहीं आती हो। बोलो खजाना क्या काम का है? वो इतना खजाना है कि 7 पीढ़ी बैठ के खाएं। समस्या कहाँ आ रही है कि वो जिस भाषा में खजाना लिखा, लाइनें खिंची खिंची दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। अपने लिए तो वैसे ही लगेगा ना, किसी बच्चे ने पेंटिंग कर दी हो, आड़े टेढ़े लाइन खींच दी हो, दूसरी भाषा हो तो कोई कहेगा ये गोल गोल जलेबी जैसी बना दी है, ये क्या भाषा है। टोडरमल जी जब पैदा हुए, कोई ऐसा वातावरण नहीं था बहुत ज्यादा धार्मिक, बल्कि उल्टा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया होगा, कितना कि उन्होंने उन भाषाओं को सीखा जिन भाषाओं में शास्त्र लिखे थे। मतलब अपना उपयोग कितना खपाया होगा। और महत्वपूर्ण बात यह कि उस काल में कोई सिखाने वाला नहीं, कैसे सीखे? उसका कल्पना की जा सकती है कि मूल प्राकृत का ग्रंथ, फिर उसकी संस्कृत छाया। अब आप उसको पढ़ पढ़ के, ये तो हुआ संस्कृत प्राकृत की बात। दूसरी बात यह है कि उस समय ग्रंथ जो लिखे गए वो एक भाषा में नहीं लिखे गए। भाषा तो थी उनकी भाषा तो थी प्राकृत, लेकिन उसकी लिपि थी कन्नड़, तमिल, अलग अलग लिपियां अलग अलग थी, भाषा प्राकृत थी। अब टोडरमल जी को 2 भाषाएं सीखनी थी। जैसे आजकल हमारे व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं ना, लिपि होती है अंग्रेजी, भाषा होती है हिंदी। मैं आ रहा हूं ऐसा लिखना हो तो हम लिख देते हैं MAIN अब अपने मैसेज को कोई अंग्रेज पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता ये क्या लिखा है, भले ही अंग्रेजी में लिखा है, क्योंकि वो लिपि मात्र का ज्ञाता है, वो हिंदी भाषा नहीं आती उसे। तो टोडरमल जी को कन्नड़ भी सीखनी पड़ी और प्राकृत संस्कृत तो सीखनी ही थी। सोचो। दूसरा पहलू ये है कि उनकी उम्र कोई बहुत नहीं रही, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत समय मिला हो। प्रचलित जो मान्यता है वो तो इतनी है कि 27 साल में उनका देहावसान हो गया था। वो तो दादा ने समझो अपने श्रम से थोड़ा बहुत युक्तियां लगा लोगे उसको 47 वर्ष कर दिया। तो वो 47 वर्ष भी बहुत बड़ी उम्र नहीं है। आधे से ज्यादा यहाँ बैठे होंगे उनके तो पड़ाव निकल गया 47 का, कोई 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे। हमने क्या कर लिया है, मतलब हमको तो वो ग्रंथ पढ़ नहीं पाए हैं, उन्होंने पढ़े भी समझे भी, और न केवल पढ़े और समझे भी, उनको निचोड़ा, उनका सार लिखा, संशोधन किया, प्रतिलिपियां कराई, गांव गांव शहर शहर में भेजे। मतलब वो ऐसा लगता है कि 24 घंटे बस यही करते रहते होंगे कि नहीं, उनके जीवन की जो पता चलता है वे सामान्य साधारण श्रावक थे, कोई बहुत धनधान्य संपन्न व्यक्ति नहीं थे, नौकरी करते थे। और उन परिस्थितियों में भी उन्होंने इतना समय निकालकर ज्ञानाभ्यास किया। सच में हम और आप सबके लिए ये प्रेरणा का विषय है कि हम इतनी सुख सुविधाओं के बीच में भी यदि लाभ ना ले पाए तो हमारे अभाग की महिमा कौन कह सकता है। आपको मालूम है टोडरमल जी ने अथक प्रयास किया, अथक प्रयास, लेकिन उनको धवला ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो सके। 5-7 आदमियों को उन्होंने भेजा जयपुर से कर्नाटक की तरफ, एक की तो पर्याय रास्ते में पूरी हो गई। और आज हम कितने पुण्यशाली हैं मालूम है,
सिर्फ आपको यूं मोबाइल पास में लेके बोलना है सटखंडागम PDF, इतने में तो हाजिर हो जाएगा ग्रंथ। इतने में पुण्य की पराकाष्ठा कितनी और परिणामों की दरिद्रता ऐसी। सब टाइम नहीं था हमारे पास, फुर्सत नहीं है हमारे पास। वो श्रम करके देश देशांतर में जाकर के भी, मतलब आप समझ लीजिए कि अपनी परिस्थितियों को बहुत भद्र मानिए। और टोडरमल जी साहब जैसे व्यक्तित्व हमें मिल गए ताकि हम जो श्रुत परंपरा से चले आ रहे ग्रंथ थे, खास करके दोनों परंपराओं का आदर्श स्थापित किया है टोडरमल जी साहब ने। दोनों कौन सी परंपराओं को? एक आगम की परंपरा और एक अध्यात्म की परंपरा। आचार्य कुंद देव अध्यात्म के जनक कहे जाते हैं, यूं तो सब सबके हैं लेकिन मुख्यता से। और वीरसेन स्वामी, धरसेन स्वामी, भूतबली पुष्पवंत, ये आगम के जनक कहे जाते हैं। टोडरमल जी ने दोनों का कैसे निर्वाह किया कि जो सठखंडागम का सार था वो आचार्य भगवान नेमिचंद्र देव ने गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड में लिखा, और टोडरमल जी साहब ने गोमट सार पर जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, लब्धि सार, छपना सार, त्रिलोक सार, इन पर टीकाएं लिख के उस आगम की परंपरा को क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया। गुरुदेव श्री के समय पर जो भारत देश में विद्वान थे, उनके जो आलेख उपलब्ध होते हैं, वे आलेख ये कहते हैं कि वर्तमान में करणान योग संबंधी जो कुछ भी विद्वान जानते हैं, समझते हैं, पढ़ सुन पा रहे हैं, उसमें टोडरमल जी साहब की सम्यक ज्ञान चंद्रिका की बहुत बड़ी समझो उसमें भेंट है, उसका बहुत बड़ा योगदान है उसका, कि लोग उस परंपरा का निर्वाह करते हैं। अध्यात्म के इतने रसिया थे, वो इतने रसिया थे कि जब हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने किन किन बिंदुओं पर एकदम दो टूक जवाब दिए हैं। और जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जितने भी रास्ते में स्पीड ब्रेकर थे, उन सारे स्पीड ब्रेकरों को हटा दिया और हाईवे बना दिया, तुम निर्बाध रूप से गमन कर सकते हो। हमारे पास अभ्यास ना करने के जितने भी बहाने थे, उन्होंने एक एक करके सबका निराकरण कर दिया। मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कुछ बिंदुओं पे आज अपन चर्चा करेंगे। वो ये कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रांति यदि किसी विषय में है तो वो है धार्मिक क्षेत्र। सबसे ज्यादा भ्रांति क्यों? क्योंकि इसको हम और आप सबने एक वातावरण ऐसा तैयार कर दिया है। बहुत से लोगों ने तो स्पष्ट कह दिया कि भाई साहब ये धर्म जो है ये आस्था का विषय है, तर्क और युक्तियों का विषय नहीं है। तो आधे लोगों को तो समझो आत्महत्या यही करवा दी, मर गए वे तो सुसाइड कर लिया उन्होंने। अब उनसे क्या बात करें जो ये कह रहे हैं कि ये आस्था मात्र का विषय है, तर्क युक्तियों का विषय नहीं है, लॉजिक का विषय नहीं है। मतलब अब वो तो बिल्कुल अंध हो गए, वे जो कुछ भी करेंगे उसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, धर्म इस पूरे लोक में, पूरी दुनिया में, विश्व में इतना प्रिय शब्द है, इतना प्रिय शब्द है। भले ही 10, 20, 100, 50 लाख करोड़ लोग ऐसे सुने होंगे धर्म से स्नेह नहीं रखते हैं, लेकिन आज भी विश्व के अधिकांश प्राणी अपने आप को धार्मिक कहने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं धार्मिक समझा जाऊं, मैं धार्मिक रहूं, मैं धर्म पालूं। लेकिन समस्या कहां आ रही है कि इनमें से अधिकांश जीव धर्म के नाम पर धर्म का भ्रम पाल बैठते हैं। और वो रहस्य आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशन में जगह जगह मिल जाएंगे। क्रमिक विकास करते हुए बताया है, क्योंकि बाजार में तो ऐसा चलता है। क्या चलता है कि कुछ भी चीज किसी भी नाम पे बेच दो, तो हम आधे से ज्यादा लोग जो कर रहे हैं, खा रहे होंगे तो खाने को धर्म कर देंगे, पी रहे होंगे तो पीने को धर्म बोल देंगे, जा रहे होंगे तो जाने को धर्म बोल देंगे, कष्ट सहने को धर्म बोल देंगे। ना यार कितनी कल्पनाएं हैं। टोडरमल जी साहब ने उसको क्रमिक रूप दिया और एक एक अध्याय में एक एक प्रकरण उठा करके उसका निरसन किया कि यह जीव अनादि काल से, कब से, 2-4 दिन की समस्या नहीं है, अनादि काल से
इस संसार में एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, तीसरी गति से चौथी, ऐसे भटक रहा है और घूम फिर के बहुत काल के लिए निगोद में चला जाता है। वहां से फिर बहुत समय व्यतीत होने के बाद फिर त्रस पर्याय में आ जाता है। लेकिन सुखी होने का उपाय नहीं खोज पाता है। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया मौका मिला है, बाकी पुराना सब भूल जाओ कुछ देर के लिए और पूरी श्रम शक्ति से हमें अपने योग उपयोग को एकाग्र करके इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए कि मेरे लिए हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है। मैं आपको सीधा ट्रैक बताता हूं टोडरमल जी साहब का। सब जगह धर्म के नाम पर दो तरह से कार्यक्रम चालू हैं। एक, अधिक से अधिक शरीर की क्रियाएं की जाएं, व्रत, तप, उपवास, संयम, तीर्थ यात्रा, पूजा विधान, जाप, ऐसा व्यवहारिक रूप जो आपको नजर आता है। दूसरी तरफ है कि अधिक से अधिक नॉलेज इकट्ठी की जाए, जानकारी अपने पास रखी जाए, किस ग्रंथ में क्या लिखा है, किस ग्रंथ का क्या अर्थ है, कौन सी गाथा का क्या मतलब है। टोडरमल जी साहब ने इन दोनों से ऊपर उठ के बात की है और वो बात की है कि तुम तो ये बताओ कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं। आपको मालूम है, आप जिनागम में जाएंगे तो आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरह की परिभाषाएं मिल जाएंगी। अंततोगत्वा एक ही है सब, लेकिन फिर भी शब्दात्मक रूप से अलग। तत्वार्थ सूत्र महासूत्र शास्त्र से पूछेंगे तो वे कहेंगे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। समय सार से पूछेंगे तो कहेंगे आत्मानुभूति सम्यक दर्शनम। रत्नकरण श्रावकाचार्य से पूछेंगे तो कहेंगे देवागम तपोव्रतम। इनके ऊपर जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। आगम से पूछेंगे कि भैया आपा पर का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो अब हमारे पास बहुत सारा मटेरियल सामने आ गया है और ऐसा लगने लग गया है कि अब ये सम्यक दर्शन तो जो बुद्धिमान हो गए, जिनका क्षयोपशम अच्छा हो गए, जो समझ सके जिन वाणी के शब्दों को, उनके अर्थों को, उनको हो सकता है। टोडरमल जी ने इसको इतना सरल करके परोसा है कि सुनो, ये जो वस्त्र है ना यहाँ है और इसमें कुछ गंदगी लग जाए, हाँ, तो उस गंदगी को हे मानना या उपादेय मानना, अच्छा मानना या बुरा मानना। ऋषभ जी, इस रूमाल पे ये गंदगी लगी है, ये छोड़ने लायक है, हटाने लायक है कि रखने लायक है? बताओ क्या मान्यता है आपकी? तो आप कहोगे ना कि ये हटाने लायक है, ये रखने लायक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये है ऐसा बोलोगे, मानोगे। बोलते हैं इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब बोलो, कुछ समझ में आया? ये उदाहरण में दिया। सैद्धांतिक रूप से बात करें कि ये मेरी आत्मा, मेरी आत्मा में भी दो शब्द हो गए, ये मैं, और मेरे अंदर एक धारा है, स्वभाव की धारा, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, जो मेरे गुण धर्म हैं, ज्ञान, दर्शन, 47 शक्तियां, अस्तित्व, जितना भी कहें। और उन अनंत गुणात्मक शक्ति में कहीं विकार, क्रोध रूप, मान रूप, मायाचारी, लोभ, हास, तरह तरह के विकार हैं। टोडरमल जी पता क्या कहते हैं? तुम यदि इन विकारों को हे मानते हो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाश में मालूम है, रागादि विकारी भावों को हे मानना। ये रागादि विकारी भाव रखने लायक नहीं है, करने लायक नहीं है। अब यूं शब्दों में कह रहे होगे, हम तो सभी उसको बुरा मानते हैं, कि सुनो, हम रागादि को बुरा मानते हैं दूसरे के। दूसरा कोई क्रोध करे तो कहते हैं ये देखो कैसे क्रोधी है, दूसरा कोई मान करे तो कहते हैं कैसे मानी है, दूसरी कोई मायाचारी करे तो कहते हैं ये देखो कितनी मायाचारी करते हैं। मतलब हमें पूरे हर व्यक्ति के क्रोध मान माया लोग दिखाई देते हैं, अपने दिखाई नहीं देते। अपना नंबर आएगा तो कहेगा इतना तो करना ही चाहिए, और जैसे ही आपने बोला इतना करना चाहिए, माने आप उसे उपादेय मानते। कोई मेरे से पूछा, अपनी साहब वहां नाराज क्यों हो रहे थे? अरे क्या करता, मैं नाराज नहीं होता तो
आपने कहा ना कि मेरे पास कोई उपाय नहीं था नाराजगी के अलावा, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि ये अच्छी बात है। मतलब आपने विकार को उपादेय मानना, बहुत है ऐसी दुनिया में। कई लोग तो बहुत गौरवान्वित होकर कहते हैं तुम्हें पता नहीं है मैं कितना क्रोधी हूं, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना, मतलब मैं उन शब्दों को भी नहीं बोलना चाहता हूं, गौरवान्वित होकर। अब क्या किया कि जो वहां आत्मसत्ता है, जहां से आनंद के झरने झरते हैं, उसको तो कर दिया तिरोभूत, और जो विकारी भाव हैं उनको कर दिया हाईलाइट। और ये विकारी भाव, इस पे इतना विश्लेषण किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि आप एक बार ईमानदारी से इस ग्रंथ को पढ़ ले रहे हैं तो कम से कम इतना तो समझ में आ जाएगा कि मेरे दुख का असली कारण क्या है। कषायों का नेचर हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये समझ लीजिए, जो शहर में अच्छे लोग नहीं होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, डकैत लोग होते हैं, मतलब घृणित कार्य करने वाले लोग होते हैं, कभी कभी इमरजेंसी में सज्जन लोग भी इनसे मित्रता करने की सोच लेते हैं या बात करने की सोच लेते हैं, या सोचते हैं यार इनसे मैं अपना काम निकलवा लूं, कहीं आपकी जमीन जायदाद का काम हो, लेन देन का काम हो, तो कभी कभार किसी का मन होता है चलो यार बदमाश से मिलो, उसको थोड़े बहुत पैसा दे देवा के अपन उससे काम निकलवा लेना। तो मतलब बाय मिस्टेक भी यदि आप उनकी संगति में जाते हो तो वो कितनी खतरनाक है वो संगति, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वो थोड़ी ही देर के लिए आपको ऐसा लगेगा चलो मेरा काम निकल रहा है। जैसे अमेरिका के संबंध में कहा जाता है ना कि बिन लादेन को उसने ही निर्मित किया किसी और के लिए, लेकिन जब मूड पलटा तो वो बिन लादेन जो है अमेरिका के लिए ही भारी पड़ा। तो अब ये जो कषाय हैं जो हम किसी और के लिए पैदा करते हैं, किसी और को समझाने, सिखाने, सबक सिखाने, ठीक करने, और जो भी समझ लो आप, करते किसी और के निमित्त से हैं, लेकिन ले दे के वो पैदा तो मेरे घर में होती है ना, तो तेल का तो यहां मचता है। हमको क्या लग रहा है बार बार कि विकार जो पैदा हुआ है, हम निमित्तों की खोज में पड़े हुए हैं और हम इतने से संतुष्ट हैं कि साहब आपने क्रोध किया, हाँ किया, क्यों किया कि साहब उसने दुर्वचन कहे थे, उसने अपमान किया था, उसने धन छीना था, जो जो भी कह लो। लेकिन अभी हम और आज जिन शासन से बहुत दूर हैं। यदि हम शास्त्रों की गहराइयों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहां मान अपमान जैसी तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञानियों का तो अपमान होता ही नहीं है, मान होता ही नहीं है, बहुत पीछे छोड़े आए। मैं आपसे पूछता हूं, अपने दिगंबर मुनिराजों को कोई कष्ट पहुंचाता है, कोई उपसर्ग करता है, तो वो क्या करते हैं? कोई बेइज्जती करता है। बाकी छोड़ो, तीर्थंकर जैसे जीव को भगवान पार्श्वनाथ शांति से बैठे सामायिक कर रहे थे, वहां से पार्श्वनाथ चला आया, ऊपर उठा उठा के पत्थर फेंकने लग गया। वो क्या नाम उसका, कमठ, वो आया, वो पत्थर फेंकने लग गया, आग बरसाने लग गया। किसके ऊपर? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। तो फिर पार्श्वनाथ ने क्या किया? अपना ध्यान छोड़ के राजा के पास गए होंगे, महाराज आपके राज्य का ये आदमी मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। क्या क्या उपाय बताओ? वो बेइज्जत अपमान कर रहा था कि नहीं कर रहा था? उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया बताओ, क्यों ध्यान नहीं दिया? हम रूठ के बैठ जाते हैं, जाने क्या क्या कल्पनाएं करने लग जाते हैं। हमारा मान अपमान हो जाए तो हम कितना उसको बड़ी रूप में तैयार करते हैं। ये लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये शास्त्र अभ्यास से उस गहराई तक पहुंच चुके हैं कि वर्तमान में जो मेरा मान अपमान हो रहा है, ये मेरे वर्तमान के परिणामों का फल नहीं है, ये तो पूर्व की खतौनी है, पूर्व का बांधा हुआ उदय है। समझो आज मैं आपके सामने कुर्ता पजामा जैकेट पहन के बैठ गया पंडित बन के, और पहले कोई पाप कमा रखा हो, अब वो उदय में आएगा कि नहीं आएगा? मेरी चित्त भ्रांति ये कह रही है कि अब तो मैं बहुत प्रसिद्ध हो गया हूं, अब पाप का उदय का क्या काम है? कि नहीं नहीं भाई साहब, तुम इस धोखे में मत रहना, तुम तो पंचम काल के सामान्य पुरुष हो। हम तो उन पुरुषों की बात करें जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हो, विनय जी, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, और वेश बदल के रहना पड़े। बोलो, 5 पांडव की कथा नहीं पढ़ी है पुराणों में आपने? उसी भाव से मोक्ष, तरभव मोक्षगामी जीवों को भी कितना अपमान सहना पड़ सकता है, इसकी आपको कल्पना है? आपको बेघर नहीं कर रहा है कोई, आप पुण्यशाली हो,
आपको भीख मांग के नहीं खाना पड़ रहा है। मुझे महापुरुषों के संबंध में ये शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन बेघर होने का मतलब क्या है? 5 पांडवों के पास रहने को ठिकाने नहीं, इसका मतलब क्या है? भीख मांग के ही खाया ना। संस्कृत में बोलेंगे तो आपको अच्छा भिक्षा मांग के खाई, चलो हिंदी में आपको अटपटा लग रहा है, भिक्षा मांग के खाई। तो मैं कह रहा हूं अच्छा कौन भिक्षा मांग रहा है? कौन भिक्षा मांग रहा है? उसी भव से मोक्ष जाने वाला। अभी कुछ महीनों सालों बाद ये 8 कर्मों को नाश करके अनंत काल के लिए सिद्ध शिला पे बैठेंगे। कर्म सिद्धांत क्या कह रहा है? बैठेंगे तब बैठेंगे, अभी हिसाब किताब चालू है। हमारी घबराहट का क्या विषय है? क्या फायदा हुआ इतना धर्म करने से? उन्हें कैंसर हो गया, उन्हें खाज हो गई, उन्हें फलाना हो गया, उन्हें, इससे ज्यादा हम सोच ही नहीं पाते। आज बढ़िया बढ़िया चल रहा है तो लगता है हाँ बहुत बढ़िया। थोड़ा पुण्य का उदय पलटे तो ऐसी बेचैनी पैदा हो जाती है, ऐसी बेचैनी, आधे से ज्यादा मनुष्य तो मर तक जाते हैं। कषायों के स्वरूप में लिखा है टोडरमल जी साहब ने, इसकी क्रोध की पूर्ति ना हो, मान की पूर्ति ना हो, मायाचारी की पूर्ति ना हो, लोभ की पूर्ति ना हो, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, इन कषायों की पूर्ति ना हो तो बोलो क्या होता है? पहले तो जी जान लगा के इनकी पूर्ति करना चाहता है, कदाचित ना हो तो आप मर तक जाता है। टोडरमल जी साहब ने पता है विश्लेषण किया है, सबसे ज्यादा भय, सबसे ज्यादा दुख पूरी दुनिया मरण में मानती है। एक नरक गति को छोड़ दो, बाकी कहीं का जीव मरना नहीं चाहता। ये जहर खा रहे हैं ये भी मरना नहीं चाहते, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। उतनी देर के लिए समझो मति भ्रष्टता की बात है, शांति से पूछोगे तो वो नहीं मरेंगे। और वो मूवमेंट निकल जाए उसके बाद कहें कि जहर खा लो, फिर नहीं खाएगा वो, अरे रे मेरा दिमाग खराब हो गया था, इतनी बात है। मतलब कोई भी जीव एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय संसारी जीव मरना नहीं चाहता है, मरने में विकट दुख नजर आता है। टोडरमल जी ने लिखा है कि मरने से भी ज्यादा पीड़ा इन कषायों में है। कैसे है? देखो उन्होंने प्रयोग किया। कषायों का क्या नेचर है मालूम है आपको? जब विकार उत्पन्न होता है कषायों का, तो आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, उस विकार के अनुसार प्रवर्तन करूं या उस विकार के अनुसार प्रवर्तन नहीं करूं। जैसे मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा अनिष्ट कर दिया है, किसी ने मेरा अनिष्ट कर दिया है, तो जैसे ही मुझे यह भ्रम होगा कि किसी ने मेरा अनिष्ट किया है तो मुझे अंदर से क्रोध आएगा। अब जैसे ही क्रोध आएगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैं इस क्रोध की मानूं और क्रोध के अनुसार दुर्वचन कहूं, लोक में निंदा करूं उसकी, और उसको फोन पे 10 सुना दूं, जो समझ लो, उसको मारूं पीटूं, क्रोध के जो कार्य होते हैं वो करूं। और एक ऑप्शन होता है रहने दो, जाने दो, नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, उनने अपमान किया तो ठीक है कोई बात नहीं। तो पता है टोडरमल जी इसका विश्लेषण कैसे करते हैं कि जब कषाय उत्पन्न होती है तो यदि हम कषायों के अनुसार प्रवर्तते हैं, कषायों के अनुसार प्रवर्तते हैं तो मरण पर्यंत दुख होता है। ये बिल्कुल वैसा है कि किसी मामले पर अनबन हो जाए और हम कोर्ट में चले जाएं, अब क्या होगा कि बस अब आपकी जिंदगी कट गई, आते रहना जाते रहना, आते रहना जाते, मरण पर्यंत आपकी एक फाइल वहां पड़ी रहेगी और वो आप आना और नए नए तर्क, नए नए युक्तियां, नए नए लॉजिक सोचते रहना जिंदगी भर। अब ये जवाब दूंगा, अब ये पूछेंगे तो ये कहूंगा और उसको ये दिखाऊंगा, एक आरोप और लगाना है, ये भी ऐड कर दो और ये भी लिख दो, इसने हमें मारा भी था, और अरे मारा क्या था, उस जेब में 100 रुपए रखे थे वो भी चोर, मतलब फिर आपको जो दिखाएगा वो आप करेंगे। कषाय के अनुसार प्रवर्तते हैं तो मरण पर्यंत दुख होगा, और कषाय के अनुसार नहीं प्रवर्तते हैं, समझो आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया कि चलो नहीं प्रवर्त, तो अंदर अंदर इसको इतनी बेचैनी होती है, घुटन महसूस होती है, और आसपास के लोग मित्र गण और मिल जाए अज्ञानी कषाई, वे रह रहे के याद दिलाते हैं, तुमने उनकी सुन ली, भरी सभा में अपमान किया था साहब तुम्हारा, 4 लोगों के सामने की, वो ऐसी ऐसी बातें याद दिलाते हैं। बिल्कुल ऐसा कभी कभी लगता है ये असुर कुमार मनुष्य गति में भी होते हैं क्या? ऐसे तो नरक गति में होते हैं। वो आके आपको बताएं, मतलब आपको क्रोध नहीं आ रहा हो, मान नहीं भी हो रहा हो तो स्मरण दिलाएं, और नहीं सब बाकी सब तो ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बस आप इतना आप क्या फ्री हो गए,
और पंडित जी साहब उसमें उतर गए, अरे यार बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह। तो वो जो एक धारणा है क्रोध के अनुसार नहीं प्रवर्तने की, वो आकुलता पैदा करती है। बताओ क्या करे ये जीव। थोड़ा में लिखा है कि कषाय की पीड़ा सही नहीं जाती है, कषाय की अंदर अंदर जो कषाय पड़ी है ना, उसकी पीड़ा सही नहीं जाती है, तो वो अधिकांश जीव तो मरण पर्यंत दुख को स्वीकार कर लेते हैं। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, हमने दो भिन्न भिन्न चीजों को एक कर दिया है। कौन सी दो भिन्न भिन्न चीजों को एक कर दिया है? पाप के उदय को और पाप के परिणाम को एक कर दिया है। कैसे एक कर दिया है? अधिकांश लोगों ने, आप अपने आत्ममूल्यांकन करके देखना, पाप का उदय आता है तो हम क्या करते हैं, हम परिणाम भी मलिन करने लग जाते हैं। उदय कहां आया? बाहर में। मलिनता कहां पैदा करते हैं? अंदर में। अच्छा, लोक में क्या चल रहा है? ऐसी धक्का पैदा चल रही है। पुण्य का उदय आया तो परिणाम ऐसा अच्छा लगने लग जाता है। मुद्दा यह है कि उदय से परिणामों का क्या संबंध है, ये बताओ। और इसको सरल करके बोलता हूं, किसी ने आपको दुर्वचन कहे, यह है पाप का उदय। कभी ना कभी आपने एग्रीमेंट बांधा होगा, मतलब कर्म बांधे होंगे, तब जाके उसके मुख से दुर्वचन निकले हैं। यदि आपने उस जाति का कर्म नहीं बांधा होता तो सामने वाले के मुख से दुर्वचन नहीं लगते। आप 100 प्रकार के उल्टे काम करो तो भी अगर उस जाति का उदय नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उदय है तो आप तीर्थंकर के जीव भी क्यों ना हो, वो कमर पत्थर फेंक के बाद में सॉरी बोल देगा, मेरे से गलती होगी, मुझे दीक्षा दे दो, वो अलग विषय है। लेकिन कर्म का हिसाब किताब चुकता करने को तो आपको 2 पत्थर मार ही देगा। तो वो गणित अपना ध्यान रखो। तो किसी ने दुर्वचन कहे, ये क्या है? पाप का उदय। मुद्दा इतना सा है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, अब मैं जो सुन करके अपने परिणामों को भी पाप रूप करूं या नहीं करूं, ये कंपलसरी है क्या कि मैं भी दुर्वचन कहूं, मैं भी उस आत्मग्लानि में या उस चिंतन में जाऊं या बदले में चला जाऊं? बोले जरूरी है क्या? लेकिन अधिकांश लोग ये आपको जवाब दे देंगे, मैं क्या करूं साहब, उसने कहा, उसने गाली दी, मैंने दे दी, उसने चांटा दिया, मैंने चांटा दे दिया। यह मामला उल्टा चल रहा है। जगत में बहादुर किसे कहा जाता है? जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। मोक्ष मार्ग में बहादुर किसको कहते हैं? किसको आप बोलोगे कभी जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो वो रवाना हो गए, या उनको तकलीफ हुई जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी। मतलब क्या है इसका? मतलब जो कमजोर लोग हैं वे प्रभावित होते हैं, वीर लोग प्रभावित नहीं होते हैं। ये मोक्ष मार्ग है, ये महावीर का मार्ग है। यहां बाहर की परिस्थितियों से जो प्रभावित नहीं होगा वो वीर माना जाएगा। और हम आत्ममूल्यांकन कर लें, हम तो बाहर की परिस्थितियों में प्रभावित, ऐसा लगता है कि हमने सब लोगों को रिमोट बांट रखे हैं, चाहे कोई चाहे आके दुखी कर जाता है, एक वाक्य कह जाता है, हम 3 दिन तक सोचते रहते हैं उसके बारे में, जबकि वो वाक्य कह के फ्री हो गया, हम सोच ही रहे हैं ऐसा क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए, गलत बात है, और मैं उनसे माफी मंगवा लूं। अरे क्या रामायण कर रहा, पर्याय पूरी हो जाएगी, गति बदल जाएगी, ठिकाने नहीं पड़ेंगे जीव के, कहां गया। टोडरमल जी ने उसको धारा पलट दी। क्या धारा पलट दी? कि सुनो भाई साहब, तुमने यदि कषायों का रास्ता चुना कि मैं बदला लूंगा, मैं समझा दूंगा, नहीं, बोले वो बहुत खतरनाक मामला है, उधर जाने की सोचो ही मत। कारण ये है, मैं कितने दृष्टांतों से ये बात कहूं, आधी लाइन में बात ऐसी है, प्रॉब्लम कहीं और है, सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हैं। मुझे सिंपल बताओ, यहां कुछ इन्फेक्शन हो जाए, यहां दिख रहा है ना आपको, तो मैं इलाज यहां का करूं कि यहां का करूं? तो आप कहोगे क्या पंडित जी टाइम पास कर रहे हैं, कोई पूछने वाली बात है? जहां प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन उसी का किया जाएगा ना, जहां समस्या होगी समाधान वही होगा ना। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपको जो परेशानी पैदा हुई है, तकलीफ पैदा हुई है, दुख पैदा हुआ है, वो कहां पैदा हुआ है बताओ जरा? बोले चैतन्य सदन में। तो इलाज चैतन्य सदन का चलेगा ना, हमें चैतन्य सदन का इलाज नहीं करना है। हम कहते हैं उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, तो मैं ठीक रहूंगा। भैया ऐसा तो बड़े बड़े महापुरुषों के साथ भी नहीं हो पाया।
ये तो संभव ही नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं कि सब लोग मेरे से सद्व्यवहार करें तो मैं प्रसन्न रहूंगा, कि अब तुम मर गया, तुम्हारी जिंदगी में कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा पुण्य तो चक्रवर्तियों का नहीं होता है। बाहुबली का दिमाग सनक गया तो सनक गया, अब कोई क्या कर लेगा। नहीं दे रहा मैं तो अपनी जगह। तुमको सुखी रहना है तो तुमको अपने चैतन्य सदन में झांक के वहां जो समता रस बह रहा है उसका पान करना होगा। लोगों से यदि अपेक्षाएं रखेंगे तो हम उसमें समझो खत्म हो जाएंगे। राग द्वेष के विधान विस्तार में पंडित साहब कहते हैं, टोडरमल जी साहब, तीसरे अधिकार में, कि इतना खतरनाक मामला है। मैं किसी एक वस्तु में किसी एक व्यक्ति से बाय मिस्टेक भी राग द्वेष करने लग जाता हूं तो लगता तो ऐसा है कि मैंने किसी एक व्यक्ति से राग द्वेष किया है। सच में वो एक व्यक्ति से राग द्वेष नहीं होता है। मैं कहता हूं मैं यहां बैठे बैठे किसी से भी मित्रता स्थापित करूं, विनय जी आपसे मैं दोस्ती कर लूं, सिर्फ आपसे मित्रता कर लूं और घोषणा कर दूं आज प्रवचन में, विनय जी मेरे मित्र बन गए हैं। बोलो गिफ्ट में मुझे अकेले एक ही मित्र मिलेंगे कि अनेक शत्रु और अनेक मित्र मिल जाएंगे? इनके जो जो दुश्मन होंगे वे सब मुफ्त में मेरे शत्रु बन गए कि नहीं बन गए? और इनके जो जो मित्र होंगे वे मुफ्त में मेरे मित्र बन गए कि नहीं बन गए? मैंने एक व्यक्ति से राग किया था कितने व्यक्तियों से राग हो गया बोलो? अच्छा सुनो, ये बिल्कुल जिन्होंने मार्केटिंग कंपनियां होती ना आजकल, वो जो कहती हैं तुम 3 को बनाओ, फिर वे 3 को बनाएंगे, फिर वे 3 को बनाएंगे, ऐसे पूरे देश को बना देते हैं फटाफट 10-15 मिनट में, और मर्सिडीज आपके घर के बाहर होती है। बिल्कुल राग द्वेष का विधान विस्तार वैसा ही मानना। तुम एक व्यक्ति से राग द्वेष करते हो और वो व्यक्ति कितनों से, और वो कितनों से, वो कितनों से, वो कितनों से, अनंत 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 पने, ये अनंतानुबंधी है। और कषायों की खासियत बताऊं मैं आपको, मूलभूत क्या खासियत है अनंतानुबंधी की, कि ये एक रूप नहीं होती है, ये मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई कैसे हो जाती है? आज तो मैंने विनय जी से मित्रता कर ली, चलो कोई बात नहीं है, बढ़िया अच्छी बात है। कल किसी कारण बस मुझे ये शत्रु लगने लग गए। अब क्या होगा कि मेरे अंदर जो अनंतानुबंधी बैठी हुई है और मुझे जिस क्षण से शत्रु लगने लग गए, सबसे पहले घर आके मैंने सब सदस्यों को एक साथ बिठाया और कहा आज के बाद विनय जी के यहां कोई नहीं जाएगा। अब सब कह रहे हैं भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कोई बाद में बताऊंगा, कोई नहीं जाएगा कल। तो सामने वाले कह रहे हैं भैया झगड़ा तुम्हारा हुआ है, तुम मत जाना, हमको क्यों नहीं? लेकिन ये आनंदानुबंधी का स्वरूप ऐसा ही है। बात परिवार तक नहीं है, मेरी अगर मोहल्ले में चलती होगी ना थोड़ी बहुत, तो सारे मोहल्ले में अनाउंस कर दूंगा इस आदमी से कोई बात नहीं करेगा। मेरी राज्य में चलती होगी तो राज्य से निकाल दूंगा, देश में चलेगी तो देश से निकाल। ये अनंतानुबंधी की कोटा है। ये बहिष्कार आया कहां से है? वो अनंतानुबंधी कहती है कि हमें इसकी सत्ता ही नहीं चाहिए, इसका सत्तानाश हो जाए। और शास्त्र ये कहते हैं कि अनंत तीर्थंकर मिलके भी एक परमाणु की सत्ता का नाश नहीं कर सकते। तो आकुलता तो तुमको होनी है, वो काम हाथ में ले लिया है जो तीर्थंकर नहीं कर पाए। को सक्का दीवार एंदो एंदो बात है जेनेंदो बा। आप सोचो क्या चल रहा है, फटाफट गुट निर्माण हो जाएंगे, फटाफट समूह बन जाएंगे, फटाफट राग द्वेष का विधान विस्तार हो जाएगा। हर आदमी कोई ना कोई पाले में बैठा है, मैं इस तरफ हूं, वो उस तरफ है, पर्याय पलट जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो ये धंधा बंद करना हो तो क्या उपाय है? टोडरमल जी कहते हैं राग आदि भावों को हे स्वीकार कर लो, किसी भी निमित्त से हुए हों, किसी भी वजह से हुए हों, आप उस पर पीएचडी करके ये जायज मत ठहराओ कि इस कारण से हुए। कारण कोई भी हो, मैं कहता हूं आपके क्रोध में भगवान भी कारण क्यों ना बने हो, फिर भी वो आपका क्रोध अनुकरणीय नहीं कहा जा सकता है। अब आप कहोगे भगवान भी क्रोध में कारण बनते हैं क्या? हाँ भैया, इस काल का उद्घाटन ही शास्त्रों का यहां से हुआ था। अच्छे भले सभा जमी हुई थी, पिताजी के पिताजी बैठ के समझा रहे थे प्रवचन सभा में, और मारीची भरे समोसरण में दंगे मचाने लग गया। बोलो क्या करोगे? मारीची को जो गुस्सा आया किसके निमित्त से आया? किसके निमित्त से आया? भगवान के निमित्त से। तो अब तो ठीक होगा ना, भगवान के निमित्त से जो काम हुआ है। बात निमित्तों की चली नहीं रही है, बात चल रही है क्रोध आया है ना,
वो योग्य नहीं है। विकार को भला नहीं कहा जा सकता है। और हमारी उतनी देर आत्मा की सहजता को, चैतन्य की सहजता को, हमारी क्षमा को, जहां से आनंद का स्रोत बहता है, उसको तिरोभूत कर देता है। तो हमें ऐसा लगता है सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। तेरे पास कारण परमात्मा होते हुए भी तेरे पास वो वस्तु है जिसका आश्रय ले तो अनंत काल तक सिद्ध सलाह में बैठा रहे, और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बोलो क्या करें। पहले एक दृष्टांत चलता था ना, दादा सुनाते थे, करोड़पति रिक्शे वाला। युगल जी साहब ने 4 पंक्तियों में कह दिया है। क्या कहा है? ये जीव पूरे विश्व में खाक छानता फिरता है, चप्पे चप्पे पर, किसके लिए? सुख प्राप्ति के लिए। और सुख कहां है? रत्नत्रय की प्राप्ति में सुख है। रत्नत्रय की प्राप्ति हमको कैसे हो? हमको ग्रंथ समझ में नहीं आते हैं, हमको भाषा समझ में नहीं आती है, हमको शास्त्र समझ में नहीं आते हैं। सुनो, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, तुम सिर्फ एक बात समझ लो, मेरी चैतन्य सत्ता में मुझे अन्य सत्ता की स्वीकृति नहीं। मैं ऐसा ज्ञान अर्जन नहीं करूं जिससे ये विकार बढ़े, और मैं हर वो उपाय करूं जिससे ये विकार घटे। रागादि को हे मानना सम्यक दर्शन, रागादि को हे जानना सम्यक ज्ञान, और रागादि का घटना सम्यक चारित्र। इस तरह से हम रत्नत्रय की उपलब्धि करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ें, और इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अद्योपान स्वाध्याय करें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम। हेलो। अभी हम सभी ने आदरणीय विपिन जी के माध्यम स्वाध्याय का लाभ लिया। भाई सबको मैंने फोन किया तो आज उनको देवलाली निकलना था, क्योंकि देवलाली में भी उनका प्रोग्राम पहले से फिक्स था, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी 9:30 बजे ही उनकी ट्रेन है, लेकिन अभी प्रवचन करने के बाद वो तुरंत निकलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हम सभी को स्वाध्याय का लाभ आपके माध्यम से हुआ। और अभी अवसर है आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोदा के माध्यम से संयम प्रकाश का जो उनका स्वाध्याय चल रहा है, उसमें आगे क्रम से संयम प्रकाश ही निरंतर हमारा चलने वाला है। इसलिए जो भी श्रोतागण जुड़ने वाले हैं उनके पास